योगी जी, ये ट्विटर नहीं तेरा अहंकार बोल रहा है, ट्विटर नहीं तेरा अहंकार बोल रहा है। आएंगे 22 को लखनऊ में टिकैत जी, तेरा सिंहासन डोल रहा है और तुझे हराएंगे नहीं, गिराएंगे सत्ता से। हिंदुस्तान का किसान बोल रहा है, हिंदुस्तान का किसान बोल रहा है। जाग गया किसान, जनता को जगा देंगे, भगाया बंगाल से, यूपी से भगा देंगे और 2000 होगी 24 ऐसी वैक्सीन तैयार 22 में लगा देंगे। और ना रहेगा रोग और ना रहेगा रोगी, ना रहेगा ढोंग, ना रहेगा ढोंगी। और भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुख पर थे। ऐसे लोगों का इलाज भी देश का किसान वैसे ही करेगा जैसे अंग्रेजों का किया था। ऐ खुदा रहम कर, किसानों का हाल बुरा है, जब से बैठे सत्ता में किसानों के दुश्मन। हर साल बुरा है, हर साल बुरा है, और ना कष्ट दे आप हमें, यहाँ मोदी सरकार की दुश्मनी का हिसाब पूरा है। मज़ा आ रहा है हमें तो, वो भी तोड़ रहे हैं, हम भी तोड़ रहे हैं। अगले साल तोड़ा तोड़ी चलती रहे। तुम सोच कर आए हो कि न फसलें ख़त्म कर देंगे, हम भी सोच कर आए हैं तुम्हारी नस्लें ख़त्म कर देंगे। तुम्हारे घोले हुए जहर, नफरत, भेदभाव, ये तुम्हारे सारे मसले ख़त्म कर देंगे। अंदर जिन्होंने बिल बनाए ना, हरियाणा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री गाड़ियों की डिग्गी में बैठकर, एम्बुलेंस में बैठकर सरकारी प्रोग्राम करते हैं, और रात को जब गांव में घर में जाते हैं, इनको डर है किसान का कि रास्ते में ना पकड़ ले, अपना मुंह काला पेट से करके घरों में जाते हैं। इसलिए बिल काले हैं, इन काले बिलों की वापसी होगी, किसानों की वापसी होगी, नहीं तो इस सरकार की वापसी हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे, और किसान आंदोलन जो है पिछले 1 साल से चल रहा है। और गाज़ीपुर की अगर बात कर लिया जाए तो 11 महीने से ज़्यादा वक्त किसान आंदोलन को हो चुका है। हालांकि किसान आंदोलन में सड़कों से लेकर के जो है 3 कृषि कानून और साथ ही साथ में जितनी भी झड़प हुई हैं, तमाम मुद्दे हमें देखने को मिले। महापंचायत को लेकर के भी जो है तमाम खबरें चली, और जो लखीमपुर खीरी के अंदर जो हिंसा हुई वो सब भी हमें देखने को मिला। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ ही दिनों के बाद फिर से महापंचायत लखनऊ के अंदर में लगेगा किसानों का, और उत्तर प्रदेश में हालिया चुनाव भी देखने को मिलेगा। तो क्या रणनीति है चुनाव को लेकर के, और किसान आंदोलन क्या फ़र्क डालेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, क्योंकि किसानों ने जो है पूरी तैयारी कर ली है। चलिए इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है साहिब सिंह गुर्जर जी मौजूद हैं। किसान आंदोलन में लगातार जुड़ रहे हैं, पेशे से वकील भी हैं। किसान आंदोलन सर 1 साल होने को हो गए हैं धीरे धीरे। अगर गाज़ीपुर बॉर्डर की ही बातचीत कर लिया जाए तो लगभग इसका भी 11.5-12 महीने होने को हो गए, यानी 1 साल ये भी धीरे धीरे हो गया है। महापंचायत होने वाला है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के अंदर में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, सबसे पहले मेरा सवाल जी। देखिए 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा इस आंदोलन को, और हम भी उसी हरियाणा से उसी तैयारियों को देखने के लिए आए हैं कि हमने आगे क्या तैयारी करनी है। और टिकैत साहब ने कहा है कि एक बार जायज़ा ले लिया जाए, हमने क्या तैयारियां करनी है, हमारे टेंट बदलने हैं, हमारे तरपालें बदलनी हैं, उसकी तैयारियां ज़ोरों से चल रही हैं। और एक महोत्सव है हमारे लिए डर की बात नहीं, कोई पीछे हटने की बात नहीं। हमें तो मज़ा आ रहा है लड़ाई में, और लड़ेंगे अच्छे से, और ऐसे लोगों के साथ लड़ कर जाएंगे और जीत कर जाएंगे। इनके दिमाग में जो बहम है वो निकाल कर जाएंगे, और मैं तो कहता हूँ कि दिमाग में से बहम निकाल के लोगों के वापस चले जाएंगे। अरे तुम लड़ रहे हो ज़मीर बेचकर, तुम लड़ रहे हो ज़मीर बेचकर, हम लड़ रहे हैं। तुम लड़ रहे हो ज़मीर बेचकर, हम लड़ रहे हैं ज़मीनें सींचकर। तुम सोच कर आए हो कि न फसलें ख़त्म कर देंगे, हम भी सोच कर आए हैं तुम्हारी नस्लें ख़त्म कर देंगे, तुम्हारी नस्लें ख़त्म कर देंगे। और तुम्हारे घोले हुए जहर, नफरत, भेदभाव, ये तुम्हारे सारे मसले ख़त्म कर देंगे। हिंदुस्तान का किसान 1 साल बाद लड़ेगा, डटेगा, और तुम्हारी ये बीमारियां जो तुमने हिंदुस्तान के अंदर लेके आए हो, इन सारी बीमारियों का इलाज करके वापस जाएगा। 3 कानून को वापस करके जानी है। सवाल मेरा ये है, दर्शक अब जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप जो ये शेरो शायरी आप सुनाते हैं, क्या आप मतलब वकीली की वकालत के साथ साथ आप इस पे भी ट्रेनिंग लेते हैं क्या? हाँ, मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं अच्छे से रिसर्च करता हूँ, और मैंने रिसर्च भी की है। इन्होंने तेल के भाव घटाए हैं, और क्या बकवास किया साथ में कि जी हमने तो तेल के भाव घटाए जनता को राहत देने के लिए, दिवाली पे राहत देने के लिए। ये राहत नहीं थी, ये डर था, किसानों का डर था, आंदोलन का डर था। हार चुके थे उपचुनाव ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये डर था इनका। लेकिन हराने का काम किसने किया, डराने का काम किसने किया? देश के किसान के आंदोलन ने किया। 30 उपचुनाव में से 6 जीत कर आए, 22-23 हार के आए हैं, और कह रहे हैं जी हमने तो जनता को खुश करने के लिए तेल के भाव कम कर दिए। लोगों कान खोल कर सुन लो, मैं फिर कहना चाहता हूँ, तुम्हारी गर्दन मरोड़ी थी। देश के किसान ने उपचुनाव में गर्दन मरोड़ने का काम किया। अरे तुम्हारी गर्दन मरोड़ी किसानों ने थोड़ी सी थी, तुम्हारी गर्दन मरोड़ी किसानों ने थोड़ी सी थी। तेल के भाव कम हो गए,
हमने सोचा भी ना था किसानों की इतनी ताकत हो जाएगी। जब तोड़ देंगे गर्दन तुम्हारी, देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, देश की महंगाई खत्म हो जाएगी। ऐसे लोगों का इलाज करने का काम देश का किसान करेगा, इनकी गर्दन तोड़ने का काम करेगा देश का किसान। और ये भी तोड़ते हैं, देश का किसान भी तोड़ता है। ये क्या तोड़ते हैं? ये धर्म तोड़ते हैं, ये जातियाँ तोड़ते हैं, ये हिंदुस्तान तोड़ते हैं, ये भाईचारा तोड़ते हैं। मेरे देश का हिंदुस्तान का किसान क्या तोड़ता है? मेरे देश का हिंदुस्तान का किसान महंगाई तोड़ता है, हिंदुस्तान का किसान अहंकार तोड़ता है, हिंदुस्तान का किसान इनकी गर्दन तोड़ता है और इनकी कमर भी तोड़ने का काम देश का किसान करेगा। लड़ाई चल रही है, अच्छे से चल रही है, मज़ा आ रहा है हमें तो। वो भी तोड़ रहे हैं, हम भी तोड़ रहे हैं। अगले साल तोड़ा तोड़ी चलती रहेगी। मतलब चुनाव में जो है, चलिए अभी हम चुनाव के मुद्दे पर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से जो है आप, एक होता है कि साधारण बात को कह देना, और दूसरी बात यह है कि वकील साहब जो है वकालत करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि शायरी लिखने वाला बंदा भी जो है शर्मा जाए कि मैं वर्ड कहाँ से ढूंढ ढांढ के लाऊं। बड़ा मेहनत लगता होगा वकील साहब आपको बनाने में वगैरह में। जी, मेहनत नहीं लगती मुझे। मैंने तो अभी लिखी थी 2 पंक्तियां, भगवान के नाम भी लिखने का काम किया। ये तो बड़ा मजबूरी में इस मोदी सरकार के ऊपर लिखने का काम करना पड़ता है, लेकिन मैंने भगवान के नाम भी 2 पंक्तियां लिखने का काम किया। जब मैंने देश के किसान को यहाँ बैठे हुए देखा, मेरे हरियाणा में ओलावृष्टि हुई थी, पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, जीरे की धान खत्म हो गया था, तो मैंने भगवान के नाम 2 पंक्तियां लिखी कि ए खुदा रहम कर, किसानों का हाल बुरा है। ए खुदा रहम कर, किसानों का हाल बुरा है। जब से बैठे सत्ता में किसानों के दुश्मन, हर साल बुरा है, हर साल बुरा है। और ना कष्ट दे आप हमें, यहाँ मोदी सरकार की दुश्मनी का हिसाब पूरा है, दुश्मनी का हिसाब पूरा है। इन्होंने किसानों के साथ जो दुश्मनी लेकर बैठा हुआ है, पूरा बराबर हिसाब किया हुआ है। लेकिन हिसाब तो चलता है, एक बार आज उसका हिसाब चल रहा है, एक कल हमारा भी हिसाब होगा। हम भी एक हिसाब लेकर रहेंगे। जो हिसाब, जो दबाव, जो डर, जो भय का माहौल किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी बोलने का काम किया, इसका हिसाब भी किसान देश का चुकता करने का काम करेगा। और देश का किसान हिसाब में कभी कमज़ोर नहीं होता, अव्वल रहेगा इससे। चलिए, अच्छा, अब वकील साहब जो है आपकी जो है, हमने शेरो शायरी बहुत सारी हमने जो सुन ली है, शेरो शायरी दर्शक भी सुन रहे हैं आपके शेरो शायरी को लेकर के, और मैं जिस तरीके से आश्चर्यचकित हूँ कि आप वकालत के साथ साथ जो शेरो शायरी बड़ा ही प्यार से लिख लेते हैं। एक सवाल ये है कि आप लोगों का जो है 1 साल से आंदोलन चल रहा है, इसका प्रभाव और किस तरीके से देखने को मिलेगा? क्योंकि उपचुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जितनी सीटें जीतनी चाहिए थी, जितना हमने पहले उपचुनाव में जीता था, उससे 1 सीट तो हम जीत करके आए हैं, तो आंदोलन का प्रभाव कहाँ देखने को मिल रहा है? कौन कहता है? कहाँ जीत कर आए हैं? हिमाचल में हार के आए हैं, हरियाणा में हार कर आए हैं, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जीत कर कहाँ आए हैं? केवल मात्र 2 स्टेट में जीत कर आए हैं, आसाम में और मध्य प्रदेश में। आसाम में नई सरकार बना के आए हैं, मध्य प्रदेश में ये चोरी की हुई सरकार लेकर बैठे हुए षड्यंत्रकारी लोग हैं। इसके अलावा कहाँ जीत कर आए हैं? सफाया करने का काम किया, यूपी में हराने का काम करेंगे। हमने तो कहा था इस देश के अंदर सारी बीमारियां मिटाने का काम देश का किसान करेगा। अरे जाग गई जनता, जाग गया किसान, जनता को जगा देंगे। भगाया बंगाल से, यूपी से भगा देंगे, और 2000 होगी 24 ऐसी वैक्सीन तैयार, 22 में लगा देंगे और 24 में लगा देंगे, और इस देश से मिट जाएगा रोग, और ना रहेगा रोग, और ना रहेगा रोगी, ना रहेगा ढोंग, ना रहेगा ढोंगी। इस देश के अंदर जो ढोंग और ढोंगियों का काम चल रहा है, उसको भगाने का काम करेंगे। मेरे देश का किसान कभी भी हार मारने वाला नहीं है। मतलब किसानों की जो तैयारियां हैं वो 22 ही नहीं 24 तक की तैयारी, 24 की तैयारियां, उसके बाद तो हम लड़ते रहेंगे। हमने तो बार बार पहले भी बताया कि देश का, हिंदुस्तान का किसान तो अंग्रेजों से लड़ा था, मुगलों से लड़ा था, और आपको याद होगा 1857 के बाद 1947 तक उसी जज्बे और जोश से लड़ता रहा और आज़ादी लेकर आया था। ये लोग कौन है? ये तो कुछ भी लोग नहीं है, ये तो मुखबर हुआ करते थे। मैंने पहले भी बताया था, ये मुखबरी का काम करने वाले लोग हैं, और ये देश के किसान को लूटना चाहते थे। और भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। ऐसे लोगों का इलाज भी देश का किसान वैसे ही करेगा जैसे अंग्रेजों का किया था। इनको भगाने का काम करेगा यहाँ से। तो लखनऊ में जो है महापंचायत है आप लोगों की, तो क्या हम जान सकते हैं, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे कि वहाँ किन किन मुद्दों पे तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या बात विचार होने वाला है, कुछ पता है? देखिए, किसानों की तरफ से तो एक ही तैयारी है, यहाँ त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब भी चुनाव होता है ना, त्यौहार की तरह मनाया जाता है, और उनकी तरफ से जहर घोल कर मनाया जाता है। देश के अंदर ग्रह युद्ध चल रहा है आज की तारीख में। ये बड़े जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। जहर थोड़ी देर चलता है इनका। यूपी में आपने देखो कितना जहर घोलने का काम किया। पंजाब हरियाणा में जाट और गैर जाट को लड़ाया, यूपी में हिंदू और मुसलमान को लड़ाया। अब देश के चुनाव में यूपी में भी ये जहर घोलने का काम करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ 2 पंक्तियों के माध्यम से, आपने देखा होगा यूपी में गाड़ी पलटती ही नहीं,
कुचलती भी है। अच्छा। आपने देखा होगा गाड़ी को कुचलने का काम किया। यूपी में गाड़ी पलटती ही नहीं कुचलती भी है। निकालेंगे तुम्हारा जहर हिंदुस्तान के किसान, छिपकली की पूंछ टूटकर थोड़ी देर उछलती है, थोड़ी देर उछलती है। इनके अंदर जो जहर है ना वो थोड़ी देर का रह गया। कब तक का? 2022 तक का, जब चुनाव आएगा ये जहर निकालने का काम देश का किसान करेगा। और ये धमकी देता है, ट्विटर लेकर आता है कि यदि हिंदुस्तान का किसान लखनऊ में आ गया, ट्वीट करते हैं योगी जी कि बाल पकड़कर दिखाता है किसानों के। मैं योगी जी आपको बताना चाहता हूँ, योगी जी ये ट्विटर नहीं तेरा अहंकार बोल रहा है, ट्विटर नहीं तेरा अहंकार बोल रहा है। आएंगे 22 को लखनऊ में टिकैत जी, तेरा सिंहासन डोल रहा है और तुझे हराएंगे नहीं, गिराएंगे सत्ता से। हिंदुस्तान का किसान बोल रहा है, हिंदुस्तान का किसान बोल रहा है। हम लड़ेंगे, डटेंगे, जीतेंगे और जीत कर जाएंगे। 1 साल, 2 साल, 5 साल कब तक लड़ेंगे? मैं तो कहता हूँ इस मोदी सरकार की जो 2024 तक है, इसके बाद भगवान इनको ज़िंदगी दे। 24 के बाद तो सत्ता में तो नहीं रहेंगे, लेकिन देश के किसान की ताकत को इनको देखने को मिलनी चाहिए। तो मतलब फिलहाल जो है 22 के साथ साथ जो है आप लोग 22 की तैयारियां पूरी तरीके से कर रहे हैं। जी। अच्छा, सवाल अब यहाँ पर ये है, जनता ये जानना चाहती है कि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हुआ, ठीक है, बंगाल में भी जो है जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा था कि मतलब भारतीय जनता पार्टी को ना दे करके किसी और को दे सकते हैं, इस तरीके से अगर कैंपेन चला रहे थे। और उत्तर प्रदेश में भी यही चल रहा था, कुछ दिन पहले ये खबरें चल रही थी कि कैंपेन चलाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में किसी को वोट दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाए। तो क्या इस तरीके की कैंपेन जो है वाकई में उत्तर प्रदेश में आने वाली है? क्या आप लोग ऐसी कैंपेन चलाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, हमने कैंपेन जहाँ भी गए इनको हराने का काम किया। हमारी एक ही है, एक ही मुहिम है कि इनको हराने का काम करे, जो जीत रहा उसको वोट दे दे। देश का, हिंदुस्तान का किसान। ये तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब एक बात बताइए, तो लोग भाई यही कह रहे हैं ना कि फिर किसान राजनीति करने के लिए बैठ गए यहाँ पर। एक बात बताऊं, इस देश के अंदर हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। यहाँ आज इलाज जुत्ते मारकर, लठ मारकर, उल्टा लटका कर तो नहीं किया जाता। ऐसे लोग जो सत्ता में बैठते हैं उसका तो लोकतंत्र इलाज है। यदि कोई गलत काम करेगा, कानून गलत बनाएगा, जिनकी विश्वास पे हमने वोट दी थी अच्छा काम करेंगे, आज वो गलत काम करेंगे तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये नहीं है कि इनके पकड़ के इंजेक्शन लगाया जाएगा। इसका इलाज वोट की चोट है और यही असली इनका इलाज करने का तरीका है। तो इसलिए हिंदुस्तान के अंदर हमारे संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया है कि जहाँ जहाँ चुनाव होंगे इनको हराने का काम करें। लेकिन ये नहीं कहा कि आप उसको वोट देने का काम करें। अगर हम कहेंगे आप उसको वोट दें तो फिर राजनीति हुई ना। हमारी राजनीति नहीं है, हमारी राजनीति, हमारी वोट की चोट ये है, जो इनको हरा सके उसको वोट देने का काम करें। तो अब भी वही होगा, उत्तर प्रदेश में भी यही होगा, इनको हराने का काम करेंगे। बदलाव होगा क्या उत्तर प्रदेश में? बदलाव नहीं, बदलाव भी होगा और बदला भी होगा। मेरे देश का किसान बदला भी लेगा और बदलाव भी करेगा, और ऐसा बदला लेगा इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, मुंह नहीं कर पाएंगे कभी ये चुनाव की तरफ। आज तो डरे हुए चुनाव में। ये आज मोदी जी हवाई जहाज लेकर घूम रहे, कहीं चले जाओ और वो दूरबीन लगा के देखा करते थे अमित शाह जी, कहीं देख लो वोट नहीं मिल रही इनको। अब इनको क्या है, ये देश के अंदर दंगा कराएंगे, देश के अंदर लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे। अभी सर्वे कर रहे हैं, खुद के सर्वे में हार चुके हैं ये। एक इन्होंने ड्रामा किया हुआ है। अभी तो सर्वे में कल देखा आपने, पहले आए थे ये 200 आए थे, आज 250 है, ये 300 दिखाएंगे। लेकिन जैसे हरियाणा में हुआ था 80 का दिखाया था, 80 के पार चले जाएंगे, 75 पार चले जाएंगे, लेकिन 40 भी पार नहीं कर पाए थे। ऐसे लोगों का इलाज अब आने वाले चुनाव में हो जाएगा। किसानों के एक आखिरी सवाल, किसानों की आने वाले समय को लेकर के क्या रणनीति है? बताइए जा रहा है कि दिल्ली भी जाएंगे, उधर आप लोगों का जो है लखनऊ में भी पूरा प्रोग्राम सेट है जाने के लिए, कह रहे हैं कि फसल जाके दिल्ली में बेचेंगे, दिल्ली का रास्ता भी जो है साफ़ हो चुका है। तो कैसे इन चीज़ों को देखते हैं, क्या रणनीति है? पहला अगला पड़ाव क्या? देख लिए, हमारी रणनीति यही है कि हम हाथ जोड़कर कहते हैं इस अहंकारी सरकार को कि 3 बिल कानून जो बने हुए को वापस ले लें। रणनीति यही है। इस रणनीति को अगर नहीं मांगेंगे तो हम लड़ेंगे। शांति प्रिय लोग हैं, हम सड़कों पर बैठ के लड़ेंगे, हम घरों में बैठ कर लड़ेंगे, खेतों में बैठ कर लड़ेंगे, दिल्ली में आकर लड़ेंगे। हम अहंकारी या कहें कि हम अपने हाथ से हिंसा करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लड़ाई चलती रहेगी। एक तरफ वही जो लड़ाई पहले महाभारत के समय थी वही लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, लड़ाई वही लड़ाई वही है। इतिहास को दोहराया जा रहा है और इतिहास का दोहराने का मतलब क्या? आप वो इतिहास उठाकर देख लीजिए, जीत किसकी हुई थी। महाभारत में जीत किसकी हुई थी? पांडवों को हुई थी। वहाँ भी क्या कहा था, वहाँ भी धृतराष्ट्र की तरह मोदी जी ने जो आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, तो दुर्योधन को क्या मांगा गया था? 5 गांव मांगे थे, क्या 5 गांव दे दीजिए? देने से मना किया था, बर्बाद हो गया था। तो आज भी वही मांग रहे हैं किसान कि 3 बिल वापस ले लीजिए। तो 3 बिल वापस लेने की बात में डर किस बात का? आप वापस ले लीजिए, नहीं लेंगे तो इनकी सरकार की वापसी हो जाएगी। और ये तो बार बार कहते हैं, मैं तो इनके टीवी
टीवी चैनल पर देख रहा हूँ तो एक प्रवक्ता बैठ के बोलता है बताओ इन बिलों में काला क्या है, बताओ इन बिलों में काला क्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ उन व्यक्तियों से, मुझे बताए जब हिंदुस्तान बनता, पूरी दुनिया बनती, चोरी छिपे चोरी दरवाजे से डकैतों की तरह बिल लाए, इसलिए काले हैं। उसके बाद जिसके लिए बिल लाए गए और जिसने बिल बनाए, जिसके लिए बिल लाया गया वो लठ लेके बिल बनाने वाले को ढूंढ रहा है, इसलिए बिल काले हैं। और जिसने बिल बनाए वो किसान के डर के मारे अपना मुंह काला करके घरों के अंदर जाते हैं, इसलिए बिल काले हैं। यदि बिल अच्छे होते तो सामना करते, आज मुंह छिपा कर बैठते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा हरियाणा के अंदर जिन्होंने बिल बनाए ना, हरियाणा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री गाड़ियों की डिग्गी में बैठकर, एम्बुलेंस में बैठकर सरकारी प्रोग्राम करते हैं। और रात को जब गांव में घर में जाते हैं, इनको डर है किसान का कि रास्ते में ना पकड़ ले, अपना मुंह काला पेंट से करके 1 लीटर मुंह पेंट खरीदने के बाद अपने घरों में जाते हैं, इसलिए बिल काले हैं। इन काले बिलों की वापसी होगी, किसानों की वापसी होगी, नहीं तो इस सरकार की वापसी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को बताने के लिए, समझाने के लिए और हमसे खासा बातचीत करने के लिए। हमारे साथ साहिब सिंह गुर्जर मौजूद रहे, हमने उनसे खासा बातचीत करी। किसान आंदोलन में जो है पिछले कई महीनों से जुड़े हुए हैं, उनसे हमने खासा बातचीत भी करी। तो पूरी रूपरेखा जो है क्या किसान आंदोलन की चलने वाली है, आने वाले समय में चुनाव भी है, महापंचायत भी है, दिल्ली जाने के लिए भी जो है बातचीत चल रही है, क्या सब तमाम मुद्दे थे उसको लेकर के हमने बातचीत करी। आने वाले समय में जो है देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि चुनाव के समय जो है किसान दरअसल क्या करेंगे।